नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वेद वार्ता। मित्रों, आज की वार्ता में उपस्थित हूँ मैं आप सबके सामने एक विशेष जानकारी लेकर के। मित्रों, हम सबको अपने जीवन में एक विशेष उत्कंठा, जिज्ञासा जरूर रहती है और वो ये रहती है कि हमारा अमुक कार्य किस दिशा की तरफ सफल होगा। मान लीजिए कि आप व्यापार करने जा रहे हैं, तो आप अपने जन्म स्थान से किस दिशा की तरफ व्यापार करें तो आप सफल होंगे। वहीं यह भी उत्कंठा रहती है कि हमारा विवाह किस दिशा की तरफ होगा। किस दिशा की तरफ लड़का खोजने जाएं या लड़की खोजने जाएं तो हमारा विवाह सेट हो जाएगा, लग जाएगा, या उस दिशा की तरफ विवाह होगा। ऐसे कोई भी प्रश्न जो दिशाओं से संबंध रखते हों, उन सब प्रश्नों का जवाब कुछ हद तक आपको इस चर्चा के माध्यम से मिल जाएगा। मित्रों, सभी राशियां अलग अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वैसे तो ग्रह भी अलग अलग दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यहाँ आज की चर्चा में मैं राशियों के दिशाओं के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग राशियाँ अलग अलग कौन कौन सी दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और हम कैसे जान पाएँ कि हमारा विवाह या हमारा कर्म क्षेत्र, व्यापार, कैरियर, जॉब, नौकरी किस दिशा की तरफ लगेगी और किस दिशा की तरफ हमें सफलता मिलेगी। तो मित्रों, ये जो प्रश्न है बहुत रोचक है, तो आज इसको आप समझने का प्रयास करिए। आप इसको समझ जाएंगे तो ना कि सिर्फ आप अपनी बल्कि अपनों की भी पत्रिका देख करके आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। बहुत सरल है और समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर इसको सरलतम विधि से समझ पाएंगे। तो 12 राशियां हैं। 12 राशियों में क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर सभी राशियों में क्रमशः ये दिशाएं बटी हुई हैं। इसको आप सरणी के माध्यम से समझिए। जैसे मेष राशि, मेष राशि पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं वृषभ राशि भी दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है और कर्क राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। अब यहाँ उत्तर दिशा खत्म हो गई, इसलिए सिंह राशि पुनः पूर्व राशि का प्रतिनिधित्व करेगी, कन्या राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी और तुला राशि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी। वृश्चिक राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी और फिर यहाँ से उत्तर दिशा के बाद फिर से पूर्व प्रारंभ हो जाएगा, तो धनु राशि पुनः पूर्व का प्रतिनिधित्व करेगी। मकर राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी और कुंभ राशि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी और मीन राशि उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करेगी। इस सरणी में आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ उप दिशाओं का कोई भी जिक्र नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ उप दिशाओं का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ आप कहेंगे कि क्या उप दिशाओं का कोई संबंध नहीं है? तो नहीं, उप दिशाओं का ही संबंध है इन राशियों की दिशाओं से संबंधित, लेकिन ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए आप इस चार्ट को देखिए। ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है। मैंने आपको एक चर्चा में बताया था कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल क्रमशः ऐसी ही राशियां हैं। जैसे जो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि है, मतलब पहली राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि, ये राशियां जो है वो अग्नि तत्व राशि है। अब अग्नि तत्व राशि जो है वो अपने अग्नि कोण को प्रतिनिधित्व करती है, मतलब पूर्व दिशा में जो राशि है वो वास्तव में अग्नि कोण का प्रतिनिधित्व करने वाली ये अग्नि तत्व राशि है। वहीं आप देखेंगे क्योंकि पूर्व और दक्षिण के कोने को क्या कहते हैं? अग्नि कोण। और मेष, सिंह और धनु राशि को अग्नि तत्व राशि कहते हैं। तो इसलिए पूर्व दिशा में अग्नि तत्व राशि आई, क्योंकि अग्नि कोण पूर्व दिशा के जस्ट बगल में है। वहीं
आप दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो दक्षिण दिशा में कौन सी राशि आ रही है? वृषभ, कन्या और मकर। दूसरी, छठी और दशमी राशि ये पृथ्वी तत्व राशि है। क्यों? क्योंकि नैऋत्य कोण यहाँ लगा हुआ है, इसलिए पृथ्वी का विशेष यहाँ महत्व दिया हुआ है। तो पृथ्वी तत्व राशि दक्षिण दिशा में इसीलिए है क्योंकि दक्षिण दिशा के बगल में नैऋत्य कोण है। तो ये आपने समझ लिया। वही पश्चिम दिशा में कौन कौन सी राशियां हैं? तो आप देखिए, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अब ये मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि 3, 7, 11 राशियां वायु तत्व राशियां हैं। और वहीं आप उत्तर और पश्चिम का कोना देखेंगे तो वो भी वायव्य कोण ही कहलाता है। तो वायव्य कोण का प्रतिनिधित्व करती हुई पश्चिम दिशा में वायु तत्व राशियां बैठी हुई हैं। वहीं उत्तर दिशा में चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि है। चौथी मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यही राशि चौथी, 8वीं, 12वीं जल तत्व राशि है। और आप जब देखेंगे कि दिशाओं, 10 दिशाओं के अंतर्गत जो ईशान कोण है, मतलब उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण है, यही जल क्षेत्र कहलाता है। तो मित्रों, ये सब उपदिशाओं को भी संबंध रख रही हैं और यही राशियां दिशाओं का संबंध रख रही हैं। तो इन कोणों को आप इस तरीके से याद करिए कि जो राशि जिस दिशा का प्रतिनिधित्व कर रही है वो उसके आगे की तरफ कोने का भी प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए कोने भी उसी तरफ आ गए हैं। अब इसको आप कैसे किसी कुंडली में समझ सकते हैं? तो 2 मिनट में वो समझ लीजिए। कैसे? मान लीजिए कार्य पुरुष की कुंडली है, आपको ये जानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो कैरियर हो रहा होगा वो किस दिशा में फायदेमंद होगा, उसको किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, करेगा तो वो लाभ को प्राप्त होगा। तो 10वीं राशि मतलब मकर राशि यहाँ आ रही है 10म भाव में, क्योंकि 10म भाव से कैरियर देखा जाता है। अब वहाँ राशि पड़ रही है मकर। अब मकर राशि को आप देखेंगे तो मकर राशि दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने बताया दक्षिण दिशा की जब बात करेंगे तो नैऋत्य कोण को लेके चलेंगे, इसलिए मतलब ये व्यक्ति जिसकी ऐसी कुंडली होगी जिसकी मकर राशि 10म भाव में पड़ेगी, ऐसा व्यक्ति दक्षिण दिशा और नैऋत्य दिशा की तरफ अपने जन्म स्थान से कार्य करे तो उसको निश्चित रूप से फल मिलेगा। इसको आप संगत ग्रहों के अनुसार भी करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशि देख करके ही फलादेश करना है। ग्रहों को भी आने वाले आगामी समय में मैं उसके भी दिशाओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो राशियों का समझना है। वहीं अगर आप कोई प्रश्न आपसे करता है या आपका स्वयं का प्रश्न है कि हमारा विवाह किस दिशा की तरफ होगा, तो आप देखिए कि 7म भाव में कौन सी राशि है। मान लीजिए 7म भाव में 7वीं राशि मतलब आपकी तुला राशि है। अब यहाँ आप तुला राशि में देखेंगे तो ये पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब इस जातक का विवाह पश्चिम दिशा से संबंध रख सकता है। और इसका जो मालिक है वो भी देखना होगा, यहाँ ग्रह कौन से हैं वो भी देखना होगा। सब कुछ देख करके ही पूर्ण निर्णय किया जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में ये बहुत काम आने वाली जानकारी है। तो मित्रों, तुला राशि जो है आपने देखा कि पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। अब पश्चिम दिशा जो पश्चिम दिशा है, अब देखिए पश्चिम दिशा 3, 7, 11 ये वायव्य कोण से भी आपको लेके चलना है। मतलब जिस जातक की ये कुंडली होगी जिसकी 7म भाव में तुला राशि होगी, उसका विवाह या तो पश्चिम दिशा की तरफ हो सकता है अथवा तो वायव्य कोण की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है। मित्रों, इस प्रकार से आप इसका सामंजस्य बैठा करके फलादेश कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।